तुषार कपूर और हॉरर। जनता जनार्दन सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो जो आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए थैंक यू। लाइट फ्लिकर होने लगी, एक जो कुछ था ऐसे गिर गया था शेल्फ के ऊपर से। यस, भूत भी आए तो बाद में अरे यार जब भूत भी आए तो प्लीज आजा, बाद में डरा। चिड़ा खा ले हमारे साथ। वी वर स्कैर्ड, वी वर वेरी वेरी स्कैर्ड। बहुत डरा, मतलब ऐसे होता है ना कि आप आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो कहते हो वो हुआ है सेट पे हम सबके साथ। लास्ट शॉट भी किचन के अंदर ही था, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मिस्टिक लगा यार। कि मेरा पहचान है, कुछ कनेक्शन है हनुमान तो हाँ ना। अच्छा, आपको पता है? रियल फॉर अ रियल तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगी मैं। हाँ, कर लूंगी। एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा गेस्ट है ना, ही इज समवन जिन्होंने कॉमेडी भी किया है, रोमांस भी किया है, एक्शन भी किया है, और इस बार वो हम सबको फ्रीक आउट करने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, उनकी मूवी आ रही है कपकपी, जो कि हॉरर फिल्म है। सो गाइस, प्लीज वेलकम तुषार कपूर एंड द स्टार कास्ट ऑफ द फिल्म। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। तुषार कपूर और हॉरर, हमने आपकी जो ऑडियंस है ना, हमने सबसे ज़्यादा, मतलब लोगों को आदत है कि आपको हमेशा कॉमेडी में देखने की। दिस टाइम आप अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आ रहे हो, तो मतलब सिंपल वर्ड में, सिंपल सेंटेंस में बताओ कि इस बार क्या नया कुछ होने वाला है। जैसे कि आपने कहा, जॉनर ही मतलब हॉरर कॉमेडी तो है जो मैंने पहले किया है, लेकिन इसमें आई थिंक मेरा कैरेक्टर, उसका फोकस ज़्यादा हॉरर की तरफ जाता है। ही थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा अद्भुत है, या और कॉमेडी वो मतलब ना चाहते हुए भी उसे देखकर हंसी भी आ सकती है, क्योंकि वो थोड़ी ऊट पटांग सी चीज़ें करता है, अजीब गरीब हरकतें करता है जो दूसरों की समझ में नहीं आती, और बातें भी ऐसे करता है जैसे कि आप सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या सोच रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, ये इसका दिमागी संतुलन ठीक तो है कि नहीं। तो उस टाइप का कैरेक्टर है वो, आपको चौंकाएगा, आपको हंसाएगा, आपको मतलब उस पर दया भी आ सकती है, और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो इसीलिए आई थिंक कॉमेडी तो पहले किया, लेकिन थोड़ा अगर वियर्ड कैरेक्टर मिले वो करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसीलिए मैंने ये फ़िल्म की, और ऑडियंस के लिए भी नया होगा। तो जो आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए थैंक यू। और आई थिंक वही यूएसपी है इस फिल्म का, कि ये फिल्म डिफरेंट है हॉरर कॉमेडी होते हुए भी, और इनके इस फिल्म के कैरेक्टर्स भी, खासकर मेरा कैरेक्टर तो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। या हम सबको। सो आप ऑन बोर्ड कैसे आए, मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज व्हाट फन, बिकॉज फिल्म की कहानी तो अच्छी लगी थी, लेकिन खासकर मुझे संगीत जी के साथ काम करने में इंटरेस्ट था, और मैं चाहता था कि हम क्या कूल है, हम के बाद अगर आ रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग फिल्म लेकर आए। तो मुझे लगा कि उनके साथ इस कैरेक्टर को निभाने में मज़ा आएगा। सो माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज व्हाट फन। सो सोनिया, कमिंग टू यू, आप इस मूवी के लिए ऑन बोर्ड कैसे हो। ऑडिशन किया। ऑडिशन हुई। हाँ जी, ऑडिशन होती है फिल्मों में। ऑफ कोर्स मेरे तो सारे ही प्रोजेक्ट्स ऑडिशन से ही आए हैं। पहला राउंड होता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं होता फिल्म के बारे में, एंड देन आकर दूसरा राउंड होता है, तब जाकर पता चलता है अच्छा ये फिल्म है, इस जॉनरा की है। पर या मैंने सेकंड ऑडिशन किया संगीत सर के सामने, और उनको पसंद आ गया, एंड ही ऑफर्ड मी दैट रोल। एंड आई मीन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कहानी सुनी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, एंड देन आई गॉट टू हियर दैट आई एम गोना बी वर्किंग विद श्रेयस एंड तुषार सर, एंड आई मीन हु वुड से नो टू टू कॉमेडी लेजेंड्स, यू नो, एंड yeah, it was a pretty immediate yes. ओके। सो सिद्धि, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई, तो आपको पहले से स्टारकास्ट पता थे कि कौन कौन होने वाले हैं। नहीं पता थी मुझे, खाली इतना पता था कि तुषार सर एंड श्रेया सर होने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स संगीत सर डायरेक्टर है, एंड संगीत सर ने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, नॉट जस्ट इन हिंदी बट ऑल्सो इन मलयालम। तो मैं उनको तब से फॉलो कर रही थी, तो ये तीन ही चीज़ें पता थी, क्योंकि आई थिंक हम सबकी कास्टिंग ऑलमोस्ट पैरेलली हुई थी। तो एक करके नाम सुनाई दे रहे थे, फिर हम जाके गूगल करते थे कि अच्छा ये कौन है, ये कौन है, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली हम सारे लोग न्यू कमर्स कहला सकते हैं, एंड लाइक कूडोज टू संगीत सर, बिकॉज इतने सारे न्यू कमर्स को एक साथ वो इस फिल्म में लॉन्च कर रहे हैं। यस यस।
सो गूगल क्या किया आपने? गूगल मतलब नाम को गूगल किया या उनके नाम को, बिकॉज okay. लाइक आई सेड हम सारे न्यू कमर्स हैं तो हम पहचानते नहीं हैं। तो जैसे कि अभिषेक करके एक है, अभिषेक कुमार, जो रिविन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो है एक्चुअली चेन्नई से। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत फेमस है, बट ये उनकी फर्स्ट हिंदी फिल्म है और उन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता है, बट इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने सीखा है और ये एक कैरेक्टर प्ले किया है। और काफ़ी सारे लोग हैं, जय ठक्कर, धीरेन दिनकर, वरुण पांडे, जो सारे हमारे ऑल या सो आई थिंक जो शुरुआत हुई थी गूगल करके, आज आई थिंक हम इतने खास फ्रेंड्स बन गए हैं, सारे फैमिली भी कहला सकते हैं। सो आई थिंक इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। या सो मैंने जो ट्रेलर देखा, कपकपी तो लगी मुझे थोड़ी सी, लेकिन मैं ऑफ सेट जाना चाहती हूँ कि आप लोग के साथ कुछ ऐसा कुछ हादसा हुआ या कुछ ऐसी घटना घटी, जैसे बोलते हैं ना हॉरर सेट पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आई जस्ट वांट टू नो, कुछ ऐसा हुआ या किसी ने प्रैंक ही किया आप लोग को डराने का? प्रैंक से ज़्यादा आई थिंक शूट बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता था। हम 12 घंटे शूट करते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक शूट चल रहा हो। शूट के इन बिटवीन जब भी समय मिलता था, हम कोशिश करते थे कि थोड़ा हंसी मजाक कर ले एक दूसरे के साथ। एक दिन ऐसे लगा कि चलो ये ouija बोर्ड है क्या, क्योंकि हम सब किसी को पता नहीं था, ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कैसे खेलते हैं, तो सीखा था। तो इन बिटवीन टेक सोचा कि चलो खेलते हैं, और वो बहुत भारी पड़ा हम पे क्योंकि लाइट फ्लिकर होने लगी। एक जो कुछ था ऐसे गिर गया था शेल्फ के ऊपर से। यस, तो तो वी वर स्कैर्ड, वी वर वेरी वेरी स्कैर्ड, बहुत डरा। मतलब ऐसे होता है ना कि आप आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो कहते हो, वो हुआ है सेट पे सबके साथ टू एन एक्सटेंट। या डायरेक्टर के साथ आपने शेयर किया या देखो मेरे साथ तो सच में ऐसा हो रहा है, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी? सबके सामने हो, इसीलिए तो हम एक फैमिली कहलाते हैं, बिकॉज हमने एज अ फैमिली सब झेला है। सो यूड लाइक टू ऐड? कभी कभी डर लगता था क्योंकि हम लोग कभी कभी बंगले के बाहर भी शूट करते थे और खेतों में जाकर मतलब एक सीन किया है मैंने जो काफ़ी मतलब विल्डरनेस के अंदर था, और वहाँ पर दूर दूर तक मतलब कोई नज़र नहीं आ रहा था और रात की शूटिंग थी, और बस कभी कभी पागल कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती थी और ऐसा लगता था जैसे कि मतलब इस वीराने में कुछ गड़बड़ हो सकता है। और वहाँ पेड़ भी जो होते थे वो बहुत ही पुराने और बहुत ही डरावने लगते थे। तो अगर मुझे दूर जाकर खड़ा होना पड़े और जब भी ऐसा दूर जाकर खड़ा होना पड़ता था किसी शॉट के लिए और बाकी सब किसी दूसरे साइड में हो, तो मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। मैंने होने वाला तो था नहीं और काम तो करना ही है, लेकिन एक तो इतनी ठंड थी, दिल्ली की सर्दी, मतलब फरीदाबाद की सर्दी। हमने शूट किया था नवंबर एंड में, और इतनी मतलब खेतों के अंदर जाकर मतलब वीराने में अगर आपको शॉट देना हो तो जब भागना होता था, शॉट जब टेक हो रहा होता था तो मैं इतनी जल्दी आके भाग लेता था, एक टेक में ओके हो जाता था, बिकॉज यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट अलोन स्पेस। और मैं इतना डरता नहीं हूँ वैसे। और दूसरी बात मुझे थोड़ी बहुत चौंकाने वाली लगी कि मेरा पहला हाँ, पैरानॉर्मल हो या ना हो, कोइंसिडेंटल तो था ही, अनहोनी टाइप कह सकते हैं, कि मेरा पहला शॉट जो था फिल्म का वो किचन के अंदर का एक सीन का एक शॉट था, और मेरा लास्ट शॉट जो था शेड्यूल का वो भी उसी सीन का एक शॉट था किचन के अंदर। तो वो मुझे थोड़ा अनहोनी वाला लगा। द सीन विद धीरेन, मेरा एक सीन है जब मैं भाजी काट कर बना रहा हूँ उसके लिए, और लास्ट शॉट भी किचन के अंदर ही था, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मिस्टेक लगा। या ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर। ये हॉरर फिल्मों के सेट पे माहौल कैसा होता है? सच में डरावना होता है नहीं, या मतलब डर लगता है एक्टिंग करते तो? जैसे इतना मतलब हम थके हुए होते हैं क्योंकि नाइट शूट्स होती है हॉरर फिल्मों में। भूत भी आए तो बाद में अरे यार, जब भूत भी आए तो प्लीज आजा, चिड़ा खा ले हमारे साथ। तुझे भी नींद आ जाएगी हमारे साथ बैठेगा तो, क्योंकि हमें इतनी नींद आती थी। और लेकिन काम करते वक्त जब आप सेट पर जा रहे होते तो यू गेट वेरी वार्म्ड अप, यू डोंट फील कोल्ड, यू डोंट फील टायर्ड। खासकर आई थिंक वो एक बॉडी मतलब आपकी जो एक इंटरनली आप चार्ज हो जाते हैं, तो यू फील वार्म। एंड देन जब आप बाहर आते हो, वेट करते हो, तो इतने थक जाते हैं हम, और इतनी ठंड होती थी कि ऐसा लगता था कि अरे यार बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे सुला दो या फिर काम करवा दो, बीच में मत रखो मुझे। दैट इज टू हैपन।
रात में बहुत ठंडी हुआ करती थी एंड हम सब बॉनफायर लेके अपने आप को किसी भी तरीके से वार्म रखने की कोशिश करते थे। सो एक्टिंग वैसे भी एनीवेज डिफ़िकल्ट होता ही है, लेकिन हॉरर फिल्मों की जो एक्टिंग होती है ना, वो मुझे एज अ व्यूअर तो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। मतलब भूत है नहीं, आप कैसे डर रहे हो यार होना तो चाहिए सामने कुछ। तो आई जस्ट वांट टू नो आप तीनों से कि क्या हॉरर फिल्मों में कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टिंग का, कैसे फील आते वो डरने वाली या डराने वाली या जैसा भी, क्योंकि सामने तो सब कुछ सेट लगा हुआ है। हाँ बोलिए। मुझे इतना अलग नहीं लगा। जी आई थिंक इट्स एक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे। आई मीन यू हैव टू एक्ट हैप्पी। ऐसा कुछ हैप्पी हो भी नहीं रहा, लेकिन खुश तो रहना है ना। तो सेम थिंग, रोना भी है। मैं कितना रोई हूँ, कुछ रुला तो नहीं रहा, लेकिन रोना तो पड़ेगा। सेम थिंग डरने की बात है। सो लाइक डरना तो पड़ेगा एंड इट डजंट मैटर एंड यू जस्ट, आई थिंक यू प्ले अराउंड। एंड संगीत सर भी थे, तो वो बताते थे कितना, कौन से स्केल पे डरना है, मतलब 2 है या 10 है, उसके हिसाब से। बट या आई मेरे को इतना क्रेजी नहीं लगा, बट नया एक्सपीरियंस था तो मज़ा आया। नाइस नाइस। सो एक छोटा सा रैपिड फायर है, शुरुआत आपसे करते हैं। या पहला सवाल आपसे, पहली हॉरर फिल्म आपने कौन सी देखी? देखी कोई I think The Omen. It's ghost, supernatural. It's also, it's just किसी के अंदर भूत घुस जाता है वैसा। ओके ओके। सो तुषार, वन थिंग दैट गिव्स यू कपकपी इन रियल लाइफ, किस चीज से ऐसा यू कैन से डर? फिल्म रिलीजेस Okay. कब कभी तो होती ही है, Very scary. क्योंकि आपके हाथ में नहीं होता है। आज के ज़माने में खासकर इट्स टोटली अनकंट्रोलेबल, अनप्रेडिक्टेबल। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस एंड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। जनता जनार्दन सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो कपकपी अभी भी लग रही है? फिलहाल तो नहीं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। या मतलब कब कभी को आने नहीं दे रहा हूँ। फ्राइडे को ही आ जाए कब कभी, वो बेहतर होगा। या सो सिद्धि, वुड यू एवर स्पेंड अ नाइट इन अ हॉन्टेड हाउस फॉर अ रियल? फॉर अ रियल? फॉर अ रियल तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगी मैं। 4 करोड़ हाँ कर लूंगी। ये सही था। ठीक है, और क्या। या सीरियसली? हाँ मतलब देखो, वैसे मुझे इतना डर लगता है नहीं, क्योंकि मेरा पहचान है, कुछ कुछ कनेक्शन है। हनुमान तो हाँ ना, अच्छा आपको पता है। हाँ नहीं, मैंने सच बस में है, guess किया। Okay, सच में है, nice, सच में है। तो मैं जाऊंगी, अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं, 4 करोड़ मिल रहे हैं, और हनुमान जी तो है ही। So, yeah. हनुमान जी तो है, वो सब देख लेंगे। सो इट्स अ रैप। जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आप अपने दर्शकों को बताएं आखिर क्यों ये आपकी फिल्म थिएटर्स में देखने जाए। एक रीजन आप, एक रीजन मैं, एक रीजन वो। क्योंकि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। थोड़ी सी मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी, थोड़ी सी कपकपी और ढेर सारा प्यार और डर लगने वाला है। थोड़ा बहुत पॉपकॉर्न भी। हाँ प्लीज़ भी खाना, थोड़ा चाट भी खा लेना मेरे तरफ से, और हो सके तो या दोबारा चले जाना। हाँ हो सके तो दोबारा चले जाना। सिंपल। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, 23 मई को रिलीज हो रही है कपकपी, और हंसने के लिए और डरने के लिए प्लीज जाइए आपके नज़दीकी सिनेमा घर, या तो दूर भी होगा तो प्लीज जाइएगा। सो दोस्तों तैयार हो जाओ, कपकपी सिर्फ थिएटर्स में नहीं आपकी इमेजिनेशंस में भी आने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।